मूर्ति और मूर्तिमान अर्थात तीर्थों में भगवान के लीला स्थलों में जो मूर्तियां हैं और जो उनमें संत हैं, इनमें क्या अंतर है, एक प्रश्न है। पहले सिद्धांत समझ लीजिए। न वस्तु शक्तिर बुद्धिमपेक्षते, किसी वस्तु की जो शक्ति होती है वो भावना की अपेक्षा नहीं रखती। फिर से समझो, किसी वस्तु की जो शक्ति है उसको भावना की अपेक्षा नहीं होती। अर्थात कोई जान करके जहर पिए तो भी वस्तु अपना फल देगी, अर्थात वो मरेगा, क्योंकि जहर का फल है मृत्यु। और अगर कोई जानबूझ के जहर पिए मरने के लिए तो भी मरेगा। यानी इस दूध में जहर मिला है, चाहे अनजाने में कोई पी ले और चाहे जान कर पिए, मरेगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, रोज का अनुभव है। चाहे कोई मरने के लिए नदी में कूद जाए, तैरना नहीं जानता, और चाहे नहाते समय अचानक पैर फिसल जाए। हमारे देश में हजारों लोग हर साल मरते हैं। अर्थात वस्तु अपना फल देती है, भावना हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार तो जो पत्थर की मूर्ति है वो पहले क्या थी? पहाड़ में एक चट्टान थी, उस चट्टान को काट कर लाया गया, फिर उसमें शक्ल खोदी गई, उसको फिर राम, कृष्ण, हनुमान कोई भी नाम दे दिया गया। है तो वो पत्थर, हाँ, वो न देखती है, न सुनती है, न सूंघती है, न रस लेती है, न स्पर्श करती है, न सोचती है, न जानती है, जड़ वस्तु है। हाँ, तो उसका फल मिलेगा हमको पूजा करने से। क्या मिलेगा? पत्थर। जैसे आप जहर में दूध की भावना करके पी रहे थे, लेकिन जहर मिला था, तो जहर ने अपना काम किया। ऐसे ही आप पत्थर में
कुछ भी भावना करें, पत्थर का फल मिलना चाहिए। देखो, भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर आए, वो भगवान थे। हाँ, तो जिसने भगवान जाना और भगवान माना और प्यार किया, उसको भगवान का फल मिला। ठीक है, तो होने चाहिए। लेकिन जिसने भगवान नहीं जाना, भगवान नहीं माना, एक लड़का मान लिया और प्यार कर लिया, किसी ने बाप मान के, किसी ने भाई मान के, किसी ने पति मान के, मन से प्यार कर लिया, वो भी गोलोक गया। यहां तक कि दुश्मनी से जिसने मन का अटैचमेंट कर दिया, एक आदमी ने लोहे को पारस से प्यार से छुआ दिया, वो भी सोना बनेगा। एक ने पारस के ऊपर कुल्हाड़ी मारा गुस्से में, वो कुल्हाड़ी भी सोने की बन जाएगी। यानी वस्तु का फल मिलेगा, टच होना चाहिए। इस तार में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमने धोखे में पकड़ लिया, जाएंगे। एसी है और हम मरने के लिए पकड़ रहे हैं, आप भी जाइए। ऐसे ही भागवत में प्रश्न किया गया, कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। 10:29-12 परीक्षित ने प्रश्न किया गुरु जी से, सुखदेव परमहंस से, कि गोपियों ने तो श्री कृष्ण को एक लड़का माना था, भगवान भगवान नहीं मानती थी, वो तो गाली देती थी। लेकिन प्यार किया मन का, वो मन से प्यार करना तो संसार में सभी करते हैं, किसी न किसी से। उसकी मुक्ति कैसे हो गई? तो सुखदेव जी ने डांटा बड़े जोर से परीक्षित को कि उत्तम पुरस्तात् चैतत्ते चैद्य सिद्धिम यथा गता। 10:29-13। अरे गधे, मैंने पहले कहा था ना कि शिशुपाल को गोलोक मिला, उसने 100 गाली दी थी श्री कृष्ण को भरी सभा में। अरे वस्तु का फल मिलेगा, मन का टच होना चाहिए, ये शर्त है। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। 10:29-15। परीक्षित कान खोलकर सुन लो,
अब भविष्य में डाउट न करना भगवान के बारे में या संत के बारे में या गंगा जी के बारे में या अग्नि के बारे में या सूरज के बारे में। गंगा जी में कितनी गंदगी बह के जाती है, लेकिन वो गंदगी गंगा जी बन जाती है, गंगा जी गंदी नहीं होती। आग में कोई भी चीज जाए, आग गंदी नहीं होगी, जो जाएगी चीज वो आग बन जाएगी। सूरज की किरणें सब चीजों पर पड़ती हैं, अच्छी बुरी गंदी। सूरज गंदा नहीं होता। भगवान सर्वव्यापक है, गंदी से गंदी जगह में भी रहता है, लेकिन भगवान गंदा नहीं होता। उसमें जो जाएगा वो शुद्ध हो जाएगा, भगवान अशुद्ध नहीं होगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ से, ईर्ष्या से, दुश्मनी से जैसे भी मन का अटैचमेंट हो जाएगा, श्री कृष्ण का लाभ मिल जाएगा, गोलोक जाएगा। तो एक बात तो समझ में आपके आ गई कि मन से प्यार हो जाए, भावना से कोई मतलब नहीं। भगवान की भावना हो, चाहे इंसान की भावना हो, चाहे दुश्मन की भावना हो, मन का प्यार होना चाहिए। लेकिन ध्यान दो, माइक वस्तु में भगवान की भावना करने से भगवान का लाभ मिल जाता है। माइक वस्तु में मिट्टी, जल, आग, वायु, आकाश, जितनी भी चीजें हैं ये जड़ वस्तुएं, इसमें भगवान की भावना कर ले तो भी भगवान का लाभ मिल जाएगा। लेकिन इसमें संसार की भावना कर लेगा तो संसार का लाभ नहीं मिलेगा। क्या मतलब? एक मूर्ति है भगवान की, हमने उसमें भगवान का भाव बनाया, तो चूंकि भगवान उसमें बैठे हैं, सर्वव्यापक है ना। नंबर 2, भगवान सर्वांतर्यामी है। हाँ, तो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, इसलिए हमारे भाव का फल मिल गया भगवान संबंधी। लेकिन अगर किसी मनुष्य की मूर्ति हमने बना दी, अपने बाप की, माँ की, भाई की, बीवी की, पति की, और उसमें वो भावना बनाया, तो फल नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि वो उसमें व्याप्त नहीं है। हमारा पति, हमारा बाप मूर्ति में, हम मूर्ति में भावना बनाते जाएं, वो सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी नहीं है कि उसको पता चल रहा है। और जो भगवान की भावना बनाया, तो एक तो भगवान उसमें व्याप्त है, दूसरे भगवान सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी है, इसलिए भगवान का फल मिल जाता है।
इसलिए मूर्ति पूजा का प्रचार हुआ हमारे देश में। अगर मूर्ति में भगवान की भावना नहीं बनाया तो पत्थर का फल मिलेगा। नोट करो, अगर मूर्ति में भगवान की भावना नहीं बनाया, कैसी मूर्ति है, मूर्ति की शक्ल अच्छी है, इसमें हीरे की माला पहने हैं, इसमें खूब बढ़िया लाइट है, ये सब देखा, और ये सब बाहरी चीजों में, मटेरियल कहते हैं, माइक में मन का अटैचमेंट हुआ तो फल माइक मिलेगा। और अगर भगवान की भावना बना लिया तो फिर भगवान का फल मिलेगा। राधे